हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम विज्ञान के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है SO2, CO, CO2 और DDT। तो ये आपको पता होगा, CO2, CO और SO2 ये ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर DDT ये एक वायु प्रदूषक नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को और वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई? तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई मानी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ओपेरिन। ओपेरिन ने इस कथन का सत्यापन किया था कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो कॉफ़ी किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफ़ी बीज से प्राप्त होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निकोटिन कहाँ पाया जाता है? तो निकोटिन ये तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो कॉफ़ी बीज से प्राप्त होती है और निकोटिन तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। इनमें से कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है इसका ड्रोसरा। ड्रोसरा कीट भक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? बाटसन एवं क्रिक को 1962 में डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए पुरस्कार मिला। आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं ग्रेगर जोहन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। आलू क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू एक तना है। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो चेचक की जो वैक्सीन है वो डॉक्टर जेनर ने तैयार की थी। आलू एक प्रकार का तना है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी पर काबू पा लिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत के लोगों में वसा कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो वो है 1 से 30 ppm DDT। भारत के लोगों में वसा की मात्रा है। अगला है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टिन ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है नीम से। जो प्राकृतिक कीटनाशक है एजाडिक्टिन ये नीम से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? दूध को दही लैक्टोबैसिलस ये बनाता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित करता है। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। इसको स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। H1N1 को, जिसे इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार के आविष्कारक थे रॉबर्ट वाटसन। ये रडार के आविष्कारक थे। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। जो यकृत होता है वो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। जो BP होता है ब्लड प्रेशर वो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है और कोबाल्ट में B12 पाया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आती है। लोलक की कलाविधि टाइम पीरियड क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इसका लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जो लोलक है, पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ चुंबकीय सुई संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? तो महासागर में चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा के कारण, चंद्रमा की जो ग्रेविटी है चंद्रमा और पृथ्वी की, उसके कारण ज्वार भाटा आता है, ऊंची जल तरंगें उठती हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने पर। जब संपीड़ित गैस छोड़ते हैं तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो प्रकाश को जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो रंगों को अलग किया जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन होता है
22 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ी क्या होती हैं, रात होती हैं। ठीक है, अगर सबसे बड़ा दिन पूछा जाए तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सोने को घोला जा सकता है, सोने को किस में घोला जा सकता है? सोने को 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 3 तो भाग किसके होंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और 1 भाग होगा नाइट्रिक अम्ल का, HNO3 का, जिसको अम्लराज बोला जाता है इसको। ठीक है, जिसमें सोने को भी घोला जा सकता है। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड से बनता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। जो मायोग्लोबिन होती है उसमें लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन एक पेड़ से प्राप्त होती है। ठीक है, पेड़ की छाल से। पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीतल किस किस का मिश्रण होता है? तांबा प्लस जस्ता का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? क्लोरीन के कारण। यदि स्विमिंग पूल में या फिर तालाब में क्लोरीन उपस्थित है तो जो तैरने वाला मनुष्य है उसकी त्वचा जल जाएगी, यानी कि क्लोरीन के कारण ऐसा होगा। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो 30% ऊष्मा की हानि होती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो 30% ऊर्जा की हानि होती है, ऊष्मा की हानि होती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। अम्ल वर्षा किस कारण होती है? अम्ल वर्षा कारखानों से होती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये दोनों किससे मिल जाती हैं? जब H2SO4 बना लेती हैं और HNO3 बना लेती हैं, बादलों से मिलकर अभिक्रिया करके ये 2 अम्ल बना लेती हैं, जिसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक काम में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार बदल जाएगा, मास बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि भार किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटी पर, और पृथ्वी की ग्रेविटी ज़्यादा है कंपेरेटिव टू चंद्रमा। आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके द्वारा लग रहा बल कितना होगा? तो वो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड वर्ग के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर जो सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो जो फ्यूज का तार है वो टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है, उसका बना हुआ होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा होता है? तो वो होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जस्ते के एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या है? तो वो है 83,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल एल्कोहल, पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना, खमीर का जब फर्मेंटेशन होता है तो उसका आखिरी उत्पाद होता है इथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि वह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि वो कांच में जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है उससे अभिक्रिया कर लेता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन सी है? तांबा। यदि तांबा को वायु में थोड़ी देर रख देंगे तो उस पर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाएगी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस है एथिलीन और एसिटिलीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि कच्चे फलों को हमको पकाना है कृत्रिम रूप से तो हम एथिलीन और एसिटिलीन गैस उपयोग में लेते हैं। ये जो विस्फोटक होता है नाइट्रोग्लिसरीन, ये क्या है? ये एक प्रकार का एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का एस्टर है। तो ये टोटल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे साइंस के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।